नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन। आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरत अन-नहल की आयत नंबर 32 से। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लज़ीना वो लोग ततवफ़्फ़ाहुम फौत करते हैं उनको अल-मलाइकातु फरिश्ते तय्यबीना इस हालत में कि वो पाक होते हैं कुफ्र शिरक से। यानी तय्यबीना का मानी पाक होना, पाकीज़ा होना। यानी इस हाल में फरिश्ते उनको फौत करते हैं कि वो ईमान की हालत में होते हैं, कुफ्र शिरक से पाक होते हैं। ये कूलूना तो वो कहते हैं सलामुन सलाम हो अलैकुम तुम पर। ये कूलूना ये जमा का सिगा, इससे मुराद फरिश्ते। यानी जब फरिश्ते उनको फौत करते हैं तो कहते हैं कि तुम पर सलाम हो, उदखुलू दाखिल हो जो अल जन्नता जन्नत में, बिमा इस वजह से कुंतुम जो थे तुम तामलूना अमाल करते। यानी अपने अमाल की वजह से तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। अब इस आयत में अल्लाह ताला ने जालिम मुश्रिकों के मुकाबले में अहले ईमान का जिक्र किया। यानी पिछली आयत में हमने पढ़ा काफिर और मुशरिक के बारे में, तो अब इस आयत में अल्लाह ताला ने ईमान वालों का जिक्र किया। यानी फरिश्ते जब उनको फौत करते हैं तो उनसे कहते हैं कि जन्नत में दाखिल हो जाओ अपने अमाल की वजह से। अब सूरत अराफ में आयत नंबर 43 के तहत ये हदीस गुजर चुकी है कि कोई भी अपने अमाल की वजह से जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक कि अल्लाह ताला की रहमत उसे हासिल ना हो। लेकिन अब इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम अपने अमाल के बदले जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे। अब इन दोनों आयत में कोई मुनाफात नहीं है। यानी अल्लाह ताला की रहमत हासिल करने के लिए अमल सालिहा का होना बहुत जरूरी है। अगर अमल सालिहा होंगे, नेक अमाल होंगे, तब ही अल्लाह ताला की रहमत हासिल होगी। यानी अल्लाह ताला की रहमत अपनी जगह और इन अमाल का यानी नेक अमाल का करना, इनको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी अमल सालिहा के बगैर अल्लाह ताला की रहमत हासिल नहीं होगी। अगर अल्लाह ताला की रहमत हासिल नहीं होगी तो जन्नत भी हासिल नहीं होगी। जैसा कि हदीस में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को और मालों को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह ताला दिलों को और अमलों को देखता है।